हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स फाइनली आपके बीच में आ चुका हूँ फिर से, और कई सारे क्वेश्चन जो कि नोटिफिकेशन के लेके बहुत सारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि सर एएसओ का नोटिफिकेशन आखिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे कब आएगा। क्योंकि आपने देखा होगा तो एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी आउट है। दोबारा सुनिए, एग्ज़ाम डेट आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम डेट जब आ गया है तो अब दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि ये तो ठीक है सर, एग्ज़ाम डेट आ गया तो आखिर नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। एग्ज़ाम डेट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ का पद भी आप देख सकते हैं, और आपका जो एग्ज़ाम है वो है 13 जुलाई 2025। अगर मैं टाइम की बात कर लूँ तो टोटल जो है 103 डेज, मतलब कि 103 डेज बचा हुआ है। आप देख सकते हैं 103 दिन जो है बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम का। अब प्रश्न उठता है कि भाई नोटिफिकेशन आखिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे कब तक आएगा। आपको पता होगा, और साथ में आपको ये भी बढ़ती देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन है, सब क्लियर हो जाएगा। ये तो जाहिर सी बात है, अब बीपीएससी की तरह भर्ती जो है आ रहा है एएसओ का, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, जिसे हम लोग हिंदी में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कहते हैं। और लेवल 7 का जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है, ऑफिशियल जॉब है, और 85,000 के आसपास में प्लस भाई आपको सैलरी मिलता है इसमें। ये जो बीएसएससी के थ्रू जो एएसओ का भर्ती आना है, ये भी आपके पिक पॉइंट पे है, बहुत जल्द इसका भी नोटिफिकेशन होगा और एग्जाम डेट में ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। अब समस्या उठता है कि भाई ये जो कट ऑफ, मैं ये जो आपको बताने वाला हूँ कट ऑफ मार्क्स के लेके भी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन था, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। आखिर कट ऑफ क्या जाता है, और ये जो कट ऑफ का लिस्ट है मैं ऑफिशियली मेंशन किया हूँ आप लोगों के लिए, देख सकते हैं। ये ऑफिशियली कट ऑफ है ना, जो पिछले बार एग्जाम हुआ था। और पिछले बार मैं आपको बता दूँ जो एएसओ का पोस्ट था, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, उसमें 44 पद था। कितना पद था? 44। और इसमें 10 गुना जो है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में रिजल्ट आता है, तो लगभग आप देख सकते हैं कि 440 कैंडिडेट को जो है बुलाया गया था मेंस के लिए, ठीक है। इस बार भी 400 प्लस कैंडिडेट को मेंस में बुलाया जाएगा। हम लोग देखेंगे एक एक करके, आपको सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं। तो ये प्रीलिम्स का कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ है प्रीलिम्स एग्जाम का, सारे कैटेगरी में बताऊंगा। उसके बाद मेंस के लेके भी कुछ लोग पूछ रहे थे, मेंस का भी सब कुछ है भाई, मेंस का भी कट ऑफ आपके सामने है, ठीक है। तो मेंस का कट ऑफ कम गया था पीटी के कंपेयर में, क्यों गया था कम, इसके पीछे का भी मैं लॉजिक बताऊंगा। अच्छा, इससे पहले बहुत सारे फ्रेंड्स का यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है कि अगर हम आपके साथ जुड़ के पढ़ना चाहे सर तो कैसे पढ़ सकते हैं, और आप ये कोर्स कितने दिन में कंप्लीट करवाएंगे। तो भाई साहब, ये हम लोग अगले 90 डेज में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। 90 दिन में आपके एग्जाम का जो है लगभग 100 दिन है। एक दिन में आपको 4 क्लास मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में सारे क्लासेस मिलते हैं। तो भाई आप आइए, जिनको लगता है कि मेरा मैथ सही नहीं है, रीजनिंग सही नहीं है, जीके जी सही नहीं है, आप आके जोड़ के पढ़ सकते हो। एकदम सब कुछ जीरो से पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसमें सिलेबस तो हम लोग चर्चा किए। अच्छा, जो लोग जुड़ना चाहते हैं बैच में, तो आपको करना ये पड़ेगा, ये जो आपको नंबर दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लास शुरू है, और ये जो क्लास शुरू हुई है ये 27 मार्च से क्लास शुरू हुई है। अभी एक ही क्लास हुआ है, जो कि सैटरडे संडे क्लास ऑफ रहता है। और पेमेंट आपको इस नंबर पे करना होता है 7319924130। आपको यहाँ पे साफ साफ नंबर दिख रहा होगा। अभी फ़ी कम कर दिया हूँ, मात्र जो है 1599। कंप्लीट कोर्स है, इसमें आपको मैथ्स भी मिलता है, जीके जीएस भी मिलता है, मैथ्स भी मिलता है, रीजनिंग भी मिलता है, करंट अफेयर, सारे सेक्शन स्पेशल बिहार, ये कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। तो आपको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्लास मैंने मेंशन कर दिया हूँ कि भाई ये क्लास जो है शुरू हो चुका है, और ये क्लास का जो टाइमिंग है आप देख सकते हैं, है ना। सारे क्लासेज रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, डेली 4 क्लासेज आपको करने होंगे, और जितना बताऊंगा उतना करना पड़ेगा। तो जो लोग इच्छुक है इस बैच में आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। और दोनों को ध्यान में रखें, आप देख सकते हैं बीएसएससी सीजल 4 जो आना है वो भी यहाँ से कवर हो रहा है, और बीपीएससी एएसओ का जिसका एग्जाम डेट अभी जुलाई में है, 13 जुलाई का आपका पेपर है, दोनों को ध्यान में रख के तैयारी करवाया जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि भाई कट ऑफ मार्क्स जो है प्रीलिम्स का कट ऑफ कितना गया था, आप देख सकते हैं। देखिए बीपीएससी के संदर्भ में ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, है ना, जो 2022 में भर्ती आया था और 2023 में एग्जाम लिया गया था, ठीक है। तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था। क्वेश्चन का लेबल मैं आपको क्वेश्चन दिखा चुका हूं, हालांकि वो क्वेश्चन भी डिस्कस करवा दूंगा, पीटी और मेंस दोनों का क्या लेबल रहा है। तो आप देख सकते हैं 150 क्वेश्चन में, सही सुन रहे हैं, 150 क्वेश्चन में जो जनरल का कट ऑफ गया था वो गया था 124। एक क्वेश्चन पे एक नंबर मिलते हैं, टोटल 100 नहीं बल्कि 150 क्वेश्चन रहता है। इसका सिलेबस मैं जो प्रीवियस वीडियो दिया था उसमें बहुत कायदे से बता दिया हूँ। अब जो है जनरल कैंडिडेट फीमेल का कट ऑफ 120 गया था 150 में, मैं ये पीटी का बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस के लिए 117 गया था, एससी के लिए 116 गया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एससी फीमेल के लिए 105 गया था। ईबीसी कैटेगरी की मैं बात करूँ मेल का तो 121 गया था 150 में, ठीक है।
ईबीसी फीमेल का 116 गया था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बीसी कैंडिडेट है ना, यहाँ पे उसका 118 गया था, सॉरी 118 नहीं 123 गया था। बाकी यहाँ पे जो है दिव्यांग कैंडिडेट है ना, ओएच का 112 इस तरीके से है, फ्रीडम फाइटर का 117 गया था, आप देख सकते हैं। ये है प्री का कट ऑफ। अब मेंस का मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, उसके लॉजिक भी मैं बताऊंगा। कट ऑफ हाई जाने, ये जो पिछले बार कट ऑफ गया था क्यों इतना हाई गया था, है ना, अभी आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पे मेंस का कट ऑफ देखिएगा, ये मेंस का कट ऑफ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। जो फ्रेंड्स आप कह सकते हैं जो फाइनल मेरिट लिस्ट बना था, मेंस पे बनता है, आपको पता होना चाहिए, तो उसमें जनरल का जो कट ऑफ गया था 150 में 119 गया था, आप देख सकते हैं। फीमेल का 113 गया था, और ईडब्ल्यूएस मेल का 119 गया था, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 111 गया था, एससी का 114 गया था कट ऑफ। उसके बाद यहीं पे मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे एससी फीमेल का 104 गया था, और ईबीसी का 118 गया था, और ईबीसी फीमेल का 111, ओबीसी का आप देख सकते हैं 118, और यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कट ऑफ रहा है पीटी और मेंस दोनों का। ये मेंस का कट ऑफ है, मैं लिख देता हूँ, ये मेंस एग्जाम का कट ऑफ है। मेंस में फ्रेंड्स 2 पेपर होता है, एक हिंदी होता है और एक जो है जीएस पेपर होता है, जिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। जो हिंदी पेपर होता है क्वालिफाइंग होता है, उसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत पड़ता ही नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि ठीक है सर, इतना कट ऑफ तो जाता है और ये कम कट ऑफ नहीं है, अच्छा मार्क्स है। देखो भाई, आप देखे होंगे तो इसका एग्जाम का जो पहले पैटर्न है उसको समझिए, उसके बाद मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जस्ट वेट, पहले मैं पैटर्न को थोड़ा सा समझाता हूँ आपको, क्यों जो है इसका फॉर्म भरना चाहिए और अच्छे से प्रिपरेशन भी करना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे चूके तो बीएसएससी सीजीएल 4 में 1000 प्लस एएसओ है, तो आप उसके लिए एक सीट तो आप दावेदार होंगे। तो अभी से मेहनत करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। सीजनल प्रिपरेशन मत करिए, है ना, मौसमी तैयारी मत करिए। और यही कारण होता है कि बहुत सारे मैं कैंडिडेट को जानता हूँ, ऐसे कैंडिडेट को जो लगातार एग्जाम देते हैं, प्री तक भी नहीं क्लियर होता है, वो इंतजार करते हैं। जब आपके सामने एग्जाम डेट है और आपको पता है कि बीएसएससी सीजीएल 4 तो आना ही आना कन्फर्म है, बीएसएससी इंटर लेवल का आपने फॉर्म भर दिया है, उसका एग्जाम जो है मई जून में होने जा रहा है, तो टाइम कहाँ है आपके पास, एग्जाम तो लगा ही हुआ है, ठीक है। चलिए, प्रिपरेशन उस लेवल को करिए या फिर उस लेवल का कर लीजिए, अपने आप को ढाल लीजिए, ताकि भाई किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप पीछे नहीं हटने का कोशिश करिए, तभी सिलेक्शन होगा। देखो एग्जाम का जो ये पैटर्न है, यही पैटर्न है। रीजनिंग का 50 क्वेश्चन रहता है, हालांकि पिछली बार जो था, जो बीपीएससी एएसओ में क्वेश्चन आया था, यहाँ पे 40 क्वेश्चन आया था। मैथ्स में 20 क्वेश्चन आया था, साइंस का जो है लगभग 30 क्वेश्चन था, है ना, और यहाँ पे इसका जो है लगभग 60 क्वेश्चन था, ऐसा इसी के आसपास में था। तो ये जो सोशल साइंस आप देख सकते हैं, इसमें जो क्वेश्चन रहता है उसमें हिस्ट्री से, पोल साइंस से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा एरिया है और यहीं पे लोग गलती करते हैं और क्वेश्चन सही नहीं कर पाते। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो सभी लोग कर ही लेते हैं, जो कि इजी क्वेश्चन आते हैं। तो करंट अफेयर साइंस में, और यहाँ पे नंबर कहाँ कहाँ से चुराना होता है मैं कई बार बता चुका हूँ। रीजनिंग में जो है 40 क्वेश्चन आएगा या 50 क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे फुल में फुल मार्क्स लाना है। मैथ्स, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, मैथ में जो 25 क्वेश्चन आएगा ना, आता ही है 20 से 25 क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी फुल नंबर आने का प्रबल संभावना है। एकदम अर्थमेटिक से क्वेश्चन आता है, बेसिक से क्वेश्चन आता है। तो भाई चलो 25 नंबर का आता है तो 20 नंबर यहाँ से तो ला ही सकते हो, तो 50, 20, 70 नंबर यही है। और यहाँ से जो है जो साइंस वाला सेक्शन है उसका भी ये 10th लेवल का ही क्वेश्चन पूछते हैं। दोबारा सुनिए, इसका जो स्टैंडर्ड रहता है वो 10th लेवल ही रहता है, इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 6ठी से लेकर 10वीं का एनसीईआरटी करो और पीवाईक्यू लगाओ और साथ में मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, तो 25 में यहाँ से भी 20 प्लस आराम से क्वेश्चन ला सकते हैं, नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 107-8 प्लस 105 प्लस, तो यहीं से आगे आपका मार्क्स। 50 में जीके जीएस का 50 से 60 क्वेश्चन आता है, जिसमें 30 नंबर भी लाओगे तो ऊपर भी आपका 130 मार्क्स आ जाता है। करना पड़ेगा ये अभी से ही, है ना। आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं एक एग्जाम देके, और सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम देके लेवल 7 में जा रहे हैं, है ना, और एक प्रमोशन जैसे ही मिलेगा तो आप गजेटेड ऑफिसर हो जाते हैं, तो भाई अब क्या चाहिए, ठीक है। तो तैयारी फ्रेंड्स जारी रखिए, तैयारी में बिल्कुल आप लोग जो है सावधानी बरतिए, और जो आपकी एग्जाम की सिलेबस है उसमें अपने आप को ढालिए। सिलेबस के रिगार्डिंग में आपको बता चुका हूँ, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो आपने देख ही लिया है कि आपको किस पे काम करना है। इसका सारा टॉपिक भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि भाई आपको जीके जीएस में कौन से टॉपिक पढ़ना है, इस एग्जाम के लिए कौन कौन से टॉपिक आया था बीपीएससी एएसओ में, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया था। और उसी जाहिर सी बात है, देखो कभी भी क्वेश्चन सेट होता है ना, तो जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है। अभी तक बीपीएससी का इतिहास में आपने देखा होगा, चाहे बीएसएससी सीजीएल की मैं बात करूँ तो पर भी, ठीक है। तो इसलिए पीवाईक्यू का आधार बनिए जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन जारी रखिए।
तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे जुड़ने से फ़ायदा आपको ये मिलेगा, कई बार होता ही क्या है कि यूट्यूब की तरफ से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो मैं वहाँ पे सारे वीडियो का लिंक भी शेयर कर देता हूँ, और जो भी अपडेट होता है सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे ही जाके शेयर करता हूँ। तो टेलीग्राम पे जाके आप सभी लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़ सकते हैं, सब कुछ फ्री है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ के पढ़ सकते हो, मैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग आपके सामने वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप लोग इच्छुक है तो आप इसे ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक। अच्छा, नोटिफिकेशन के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नोटिफिकेशन जो है आपके एग्जाम से लगभग 50 दिन पहले आ जाता है, तो आप ये मान के चलिए कि भाई फरवरी में, सॉरी मैं फरवरी कह रहा हूँ, अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन, अप्रैल के लास्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर हो सकता है कि उससे पहले भी आ जाए, है ना, सेकेंड या थर्ड वीक में अप्रैल में, लेकिन नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, है ना। आप लोगों के बीच में कैलेंडर है आपके सामने, और बीएसएससी सीजीएल 4 का भी नोटिफिकेशन अप्रैल मंथ में आ ही रहा है। पूरे तरीके से आप लोग जोरों शोरों से तैयारी में लगे रहो, जो कि बहुत बड़ी भर्ती आपके बीच में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।